स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप में जो चेंज आएगा ना वो ये होगा कि आप एक ही दफ़ा नंबर्स को देखोगे तो उसका एलसीएम निकाल लोगे। जैसे ये है 7, 14, 28, 56, आप फ़ौरन देख के उसका एलसीएम निकाल लोगे। ऐसे ही जब आप इस तरह के नंबर्स को देखोगे तो आपको झट से पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या है। अगर आप बहुत सारे नंबर देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या है, फ़ौरन देख के पता चल जाएगा। तो इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। बड़े कमाल की ट्रिक मिलने वाली है आपको। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। मैंने दूसरों से बहुत दफ़ा पूछा है कि एलसीएम क्या होता है, तो वो मुझे बताते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बताते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं उनको बताती हूँ कि अरे ये तो आपने एलसीएम की फुल फॉर्म बता दी है, इसका पूरा नाम बता दिया है। एलसीएम होता क्या है ये बताओ। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि एलसीएम क्या होता है। हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लेंगे तो उनके फिर मल्टीपल्स निकालेंगे। उसके बाद उन मल्टीपल से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम उसका निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रही हूँ। 3 के मल्टीपल्स निकालने लगी हूँ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ये मैंने 3 का टेबल लिख दिया। उसके बाद अब मैं 4 का टेबल लिखूँगी। मल्टीपल्स का मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा से करते हैं, यानी कि वो उसका पहाड़ा ही होता है। जैसे ये मैंने पूरा 3 का टेबल लिख दिया। अब मैं 4 का टेबल लिखने लगी हूँ, 4 के मल्टीपल्स लिखने लगी हूँ। 4, 8, 12, 16, 36, 40। अब मैं यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लिखूँगी। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। जी, ये मैंने तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख दिए। तो अब हम इनमें देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये 12, यहाँ पे एक 12 आ रहा है और ये 24 आ रहा है। ये 24 आ रहा है। हमारे पास कॉमन मल्टीपल क्या आया? आया 12 और 24। अब हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी कि एलसीएम क्या है यहाँ पे। तो वो हमने देखना है कि यहाँ पे जो छोटा होता है, लीस्ट का मतलब है छोटा, तो जो इनमें से छोटा मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम है 12। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट के साथ। ये हमने कौन सा तरीका किया है? कॉन्सेप्ट के साथ, जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा। हम इस तरीके से करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके और भी हैं। एक तो है डिवीजन मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो उसके बारे में मैं आपको फिर डिटेल से एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। तो यहाँ पे ट्रिक की बात हो रही है, मैं आपको फास्ट ट्रिक के बारे में बता रही हूँ कि आपने एलसीएम कैसे फाइंड करना है।
अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे है 5 है, 10, 25 और 50 है। हमने देखना है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो अगर तो जो बाकी के नंबर्स हैं उन पे डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। अब हम इनको पहले चेक करेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 10 ज़ार 50, 10 है तो 10 5 ज़ार 50, 25 है तो 25 2 ज़ार 50। तो जो बड़ा नंबर होगा वही हमारा एलसीएम होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। बस आपने बड़े नंबर पे नज़र रखनी है और उसको चेक करना है बाकी नंबर्स के साथ। अगर तो वो डिवाइड होता है तो वो बड़ा नंबर जो है वही आपका एलसीएम है। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स 2-3 तरह की कंडीशंस हो सकती है। यहाँ पे अब हमारे पास नंबर है 10, 20, 30। आपने अब देखना है कि जो बड़ा नंबर है हमारे पास क्या है 30, तो बाकी के नंबर्स उसे डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहले हम 10 को चेक करेंगे। तो 10 3 ज़ार 30, जो डिवाइड हो जाए उसे काट दें, ठीक है, उसे छोड़ दें। अब जो बाकी का नंबर है ये 20 है, तो ये तो 30 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60। तो 60 जो है वो डिवाइड हो सकता है 20 के साथ, तो 3 ज़ार 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम 60 ही होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आएगा आपने फिर उसे चेक करना है कि ये इसको डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। अगर वो डिवाइड करता है तो वही नंबर हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ हमारा एलसीएम है 60। अब एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास 7, 14, 35। तो अब हम चेक करेंगे 35 हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 5 ज़ार 30, ये 7 तो डिवाइड कर लेगा लेकिन 14 नहीं होगा। 14 डिवाइड नहीं करेगा तो फिर हम क्या करेंगे कि हमने 35 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। आपने चेक करके देख लेना है, अगर तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये उसको डिवाइड कर पाए, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, अगर तो ये डिवाइड कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 35 2 ज़ार 70 आया, तो 70 आया। तो 14 70 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए 14 5 ज़ार 70 आता है। तो इसलिए ये जो 70 होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इस मेथड से आप इतना इजीली एलसीएम निकाल पाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब मेरे पास नंबर्स हैं 8, 11 और 16, ये नंबर्स हैं। तो आपने देखना है कि जो हमारे पास पहला नंबर है, ये जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 16। तो ये जो पहला नंबर है 8, वो उसे डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। तो 8 2 ज़ार 16, 8 ने कैंसिल कर दिया तो इसलिए 8 जो है 8 को हम काट देंगे। उसके बाद हमारे पास 11 है, लेकिन 11 जो है ना वो इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा 16 को। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 16 2 ज़ार 32 आता है, तो 30 फिर भी 11 32 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 11 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट पे जो 2 बच गए हैं 11 और 16, 11 की 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट फार्मूला बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, यकीनन आपको याद होगा। तो इनकी मल्टीप्लाई हमने कैसे की है, 11 के साथ जब भी किसी को मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या करना है, वो आप वहाँ पे वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, तो आप देख लीजिएगा उसे, कि 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ट्रिक के साथ, वो भी आप इजीली कर लोगे।
तो यहाँ पे मैंने 11 के साथ 16 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 176 और यही हमारा एलसीएम है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद एक और कंडीशन है, वो है 2, 9, 13 और 18। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो है 18 है। तो 2 9 ज़ार 18, 2 ने कैंसिल कर दिया, इसे डिवाइड कर लिया। उसके बाद 9 2 ज़ार 18, 9 ने भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास रह जाता है 13। तो 13 के टेबल में 18 नहीं आता, तो अब हम क्या करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। 36 आता है तो 13 नहीं डिवाइड कर सकता 36 को। तो अब क्या करेंगे, अब हमने वही सेम जो पहले हमने मेथड यूज़ किया था कि जो हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए। आप देखें कि जो 13 है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो अब हम 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये किया तो ये हमारे पास आ गया 234 सॉरी, ये हमारे पास आ गया। तो यही हमारा एलसीएम है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना मज़े का ट्रिक है और कितनी फास्ट हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ हमें सारे मल्टीपल्स पहले लिखने थे, फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे, फिर कहीं जाके हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलना था। तो मैंने कैसे एक दो ट्रिक लगाए हैं और ये देखें हमने इसका आंसर निकाल लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो इसे काइंडली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले ट्रिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।